हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़ इन द बायोलॉजी। हमने जो इसके पहले देखा था वो हमने एनिमल टिश्यूज़ देखा था। एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ देखे थे। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं और इसके पहले के भी प्लांट टिश्यूज़ और उनके टाइप्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टिश्यूज़ विच इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ ये नाम क्यों दिया गया? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है विच कनेक्ट द ऑर्गन्स और द पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे टिश्यूज़ जो बॉडी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहे हैं या एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर इंक्लूडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, और यही सारे टिश्यूज़ जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में आएंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे विच इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ द ब्लड। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं इनकी सेल्स जो होती हैं लूजली स्पेस्ड होती हैं, है ना, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है ना, लूजली स्पेस्ड होती हैं एंड एम्बेडेड इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में ये एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड हो सकता है। नेचर जो होता है वो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके क्या फंक्शन है ना। तो ये पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से जो मैट्रिक्स का नेचर है वो वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो ब्लड है। ब्लड जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। आपको पता है ब्लड डिफरेंट पार्ट से मिलके बनता है विच इज़ द RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है ना। प्लाज्मा हो एंड इन प्लाज्मा में मेन क्या होता है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में जो है प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स भी होते हैं, है ना। और आपको ये भी पता है कि ब्लड जो है वो एक ऑर्गन से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो होता है। साथ ही साथ इट कैरीज द गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है। तो ब्लड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिज़ोल्व फॉर्म में, है ना, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचती हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद फूड जो है ग्लूकोज ऑल्सो डिज़ोल्व इन द ब्लड। मेडिसिन वगैरह जो रहती हैं वो भी ब्लड में डिज़ोल्व होकर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती हैं। हार्मोन्स जितने भी हैं वो भी ब्लड के थ्रू जाते हैं। मतलब जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो सब कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यदि कनेक्टिव टिश्यू देखें तो विच इज़ द बोन। बोन एक दूसरे तरह का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। अब जहाँ पर ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स था, फ्लूइड फॉर्म में था, बोन क्या होगा? हार्ड फॉर्म में है ना। हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम कर रहा है। मतलब आप इमेजिन करिए अगर बॉडी में बोन नहीं होगी तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या हम सीधे खड़े हो पाएंगे? क्या कोई पोजीशन ले पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट बोन, क्योंकि हमारी बॉडी को जो सपोर्ट देने का काम है वो किसका है? बोन का है। इसी के साथ साथ जितने भी मसल्स हैं वो भी बोन से अटैच्ड होती हैं। मतलब हमारी बॉडी के मेन मूवमेंट ऑर्गन्स मसल्स हैं, और ये जो मसल्स हैं ये किससे अटैच्ड रहते हैं? बोन से अटैच्ड रहते हैं, है ना। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल आपको पता है बोन जो सिर्फ जॉइंट से ही मूव हो सकता है, बाकी आप बीच में से बोन को मूव नहीं कर सकते हैं। और बोन के इसी नॉन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बॉडी को एक शेप ऑक्यूपाई है। यदि बोन फ्लेक्सिबल होता तो हमारी बॉडी का जो शेप है वैसा शेप नहीं होता। सो हमने जहाँ पर ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स में था, बोन जो होगा वो कहाँ होगा? हार्ड मैट्रिक्स में होगा, है ना। ये कहाँ एम्बेडेड है? हार्ड मैट्रिक्स में। ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स में था। ये जो है ये किससे मिलके बनती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। इसीलिए आपको याद हो बार बार बोला जाता है यदि
बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो है बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अब ये जो है ये बोन के बारे में हो गया। बोन का मेन फंक्शन क्या हो गया? फ्रेमवर्क, टू गिव द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, टू एंकर्स द मसल्स, है ना, टू सपोर्ट द बॉडी। तो ये जो है ये बोन के मेन फंक्शन हो गए। देन आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया कि ऐसी पोजीशन जहाँ पर दो बोन एक दूसरे से जॉइंट होती हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं, और इन्हीं जॉइंट से मूवमेंट होता है। और यहाँ पर ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पर एक और तरह का टिश्यूज़ होता है विच इज़ नोन एज द लिगामेंट। मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू की पहले ही डेफिनेशन बताई थी कि क्या, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रहा है या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है। तो दो बोन को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स कर रहे हैं, इसलिए लिगामेंट्स जो हैं ये एक दूसरे तरह के कनेक्टिव टिश्यू हो गए, बट अपोजिट टू द बोन। जहाँ पर हमने देखा बोन जो है वो हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल है, वहीं पर जो लिगामेंट्स होंगे, दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, दैट्स वाई द एट द जॉइंट द मूवमेंट इज़ पॉसिबल। अगर जॉइंट पे भी उसी तरह की हार्डनेस होती तो बॉडी का मूवमेंट हो ही नहीं सकता था किसी भी डायरेक्शन में। तो लिगामेंट्स का जो नेचर होता है या जो टिश्यू ऑफ लिगामेंट्स होते हैं, दे आर वेरी इलास्टिक। फिर इट हैज़ द कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। यहाँ पर लिगामेंट्स जो होते हैं बहुत ही कम मैट्रिक्स में होते हैं और ये एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करते हैं ये क्या हो जाते हैं? लिगामेंट्स हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला बोन्स में मसल्स भी होती हैं। बोन से मसल्स को कनेक्ट करने के लिए भी एक और तरह के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं विच इज़ नोन एज द टेंडेंस। ये याद रखिएगा, लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, बट जो टेंडेंस होते हैं इट कनेक्ट बोन टू मसल्स। मसल्स से कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यू टू द मसल्स है। तो इसीलिए मसल्स जो हैं वो बोन्स से टेंडेंस जो हैं वो बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। टेंडेंस आर फाइब्रस टिश्यू विच हैव द ग्रेट स्ट्रेंथ, बट इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती है। लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा मसल्स और बोन्स वाले हिस्से में एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है ना। तो ये जो है अभी तक हमने 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखे। फर्स्ट इज़ द ब्लड, सेकेंड इज़ द बोन, थर्ड इज़ द लिगामेंट एंड फोर्थ वन इज़ द टेंडेंस। दिस इज़ द 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन द वन मोर कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ द कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो कि प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बोल सकते हैं कार्टिलेज जो है वो जॉइंट्स पर हमको मेनली मिलता है, और जॉइंट पे भी देखो आपका जो ईयर वाला हिस्सा है, नोज़ वाला हिस्सा है ना, जहाँ आपको ऐसा लगता है बोन नहीं है, जो मसल्स है या जो स्किन है वो थिक है। तो वो थिक क्यों है? आप अपने ईयर को मूव करके देखिए, पूरा ईयर मूव हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज क्या करता है? उस सरफेस को स्मूथ कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कार्टिलेज के कारण अपने कान को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, बट हम अपने आर्म्स की बोन को फोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए देखिए 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू कितने अलग अलग तरह के हैं, जहाँ एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, दूसरा हार्ड मैट्रिक्स है, तीसरे में मैट्रिक्स जो है वो बहुत कम है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हमको कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। देन another type of connective tissue is the areolar connective tissue. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्किन के मसल्स के बीच में मिलता है। मसल्स और स्किन के बीच में, ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में, बोन मैरो में ये जो है ये मिलता है। दरअसल ये होता क्या है? ये स्पेस होती है ऑर्गन्स के बीच में, है ना, जो कि मेनली हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ में। एरियोलर मतलब एयर फील हो जाए, मतलब कि स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स जो है वो एरियोलर कहलाता है, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के रिपेयरिंग में हेल्प करता है।
देन द नेक्स्ट इज़ द फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है ना, किस में होता है, स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है, हमारी बॉडी के स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज़ है, इन्हीं एडिपोज टिश्यू में फैट जो है वो स्टोर्ड रहता है। और ये फैट जो है, ये एडिपोज टिश्यू जो है, ये एक अनदर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। मेनली इनका काम होता है इंसुलेशन का। इंसुलेशन मतलब हमारी बॉडी हीट को ये बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये फैट लेयर हमारी बॉडी हीट को कंजर्व करके रखती है ना। और ये जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये फैट मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड होता है जो कि एज ए इंसुलेटर और स्टोर्ड एनर्जी मटेरियल का काम करता है। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द connective tissue. I hope you understand. If you have any doubt then contact me, ask me, message me. Thank you so much.